गंभीर साहब समझ गए कि जब तक मैं लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत नहीं फैलाता तब तक कोई मुझे सीरियसली नहीं लेगा। उन्होंने तो कह दिया भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली मेरे हिसाब से तो खेलेंगे। लेकिन अगर ये अपनी फिटनेस अभी जो कि ठीक ठाक है, अभी विराट की तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब वर्ल्ड क्लास है भाई। और रोहित शर्मा की भी मतलब मैं ना ही कमेंट करूं तो बेहतर रहेगा। ऐसी विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ जडेजा पिस गए हैं। ये हमारी गलती है, हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलेंगे 2027 का वर्ल्ड कप। ये अभी मतलब वही फिटनेस के ऊपर बेस है। और ये बात बोली है भाई गौतम गंभीर साहब ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कोच बनने के बाद उन्होंने बात करी है। अजीत अगरकर साहब साथ में बैठे हुए थे और जो उन्होंने बात कह दी, मैं कह रहा हूं सारे फैन बेसिस को एक साथ खुश कर दिया है सबको। गंभीर साहब समझ गए कि जब तक मैं लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत नहीं फैलाता तब तक कोई मुझे सीरियसली नहीं लेगा, क्योंकि इमेज इनकी ये वाली है कि भाई एक थप्पड़ में सबको सेट करने वाली, एक थप्पड़ में माय वे और हाईवे वाले गौतम गंभीर है। इन्होंने कह दिया भाई देखो रोहित शर्मा और विराट कोहली के अंदर अभी बहुत क्रिकेट बाकी है, मैंने दूरदृष्टि देख ली है। तो उन्होंने तो कह दिया भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली मेरे हिसाब से तो खेलेंगे, ऑल्दो उनकी फिटनेस कितनी है और अभी उनकी जो उम्र है आपको बता देते हैं। विराट कोहली पूरे 35 इयर्स के हो गए हैं, जो अभी नवंबर निकला, तो अब जो नवंबर आएगा उसमें वो 36 के हो जाएंगे और फिर उसके अगला जो नवंबर आएगा 2026 में वो 37 के हो जाएंगे और 2027 तक ऑलमोस्ट 38 के हो जाएंगे। और वहीं जो रोहित शर्मा है वो लगभग वो तब के जब 40 के हो जाएंगे ना, ऑलमोस्ट 40। अभी वो 37 के हैं, अप्रैल में हुए हैं 37 के, तो ऑलमोस्ट 40 के हो जाएंगे। तो भाई मतलब ये सब्जेक्ट टू फिटनेस जो गौतम गंभीर साहब ने बोल दिया है कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट और रोहित के लिए, तो अब इसके अंदर क्या समझ में आ रहा है कि ये प्यार मोहब्बत से कहने वाली बात थी कि मैं इनको टीम से बाहर निकाल दूंगा और ये ढीले हो गए अगर जरा से भी तो मैं इनको टीम में रहने नहीं दूंगा, छड़ी मार मार के, क्योंकि 2025 का जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी है इसके अंदर तो मतलब ये क्लियर है, ये तो क्लियर कर ही दिया है कि भाई तब तक तो रोहित भी रहेंगे, कप्तान उपतान सब रहेंगे, सारे लोग भी रहेंगे। और उसके बीच में ये भी बोल दिया कि विराट और रोहित को मैं सारे टाइम पे अवेलेबल चाहता हूं, इनका वर्कलोड वगैरह मैं मैनेज नहीं करूंगा, बैट्समैनों की जरूरत नहीं है, चाहे जितनी मर्जी उम्र हो जाए, फिटनेस अच्छी होगी तो कोई जरूरत नहीं है कोई ऐसे छोटे मोटे ब्रेक लेने की, कोई ब्रेक की जरूरत। जसप्रीत बुमराह को ब्रेक जरूर दिया गया कि तो वो रेयर टैलेंट है, उनको देना पड़ेगा। और उनकी पीठ में यार अभी जिस तरीके की सर्जरियां हुई हैं, मतलब डॉक्टरों ने कह दिया था कि शायद ये बॉल डाल ही नहीं पाएंगे कभी, और उसके बाद से आगे वो बंदा फिर उस तरीके से बॉल डाल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यार उनके लिए तो ये एक्सेप्शन ले लिया गया, लेकिन रोहित और विराट के लिए ये एक्सेप्शन नहीं होगा, ये भी चीजें क्लियर कर दी हैं। तो भैया एक चीज इससे ये भी निकलती है कि गौतम गंभीर की जो स्कीम ऑफ थिंग्स है, जो इनके दिमाग में जो प्लान चल रहा है, उसके हिसाब से रोहित और विराट को आसानी से बाहर नहीं किया जा सकता है। और वो भी चाहते हैं, शायद वो ये एक मैसेज देना चाह रहे हो कि रोहित को और विराट को कि अगर आप तब तक कर लोगे, जैसे इन्होंने T20 से तो रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है, नए लड़कों को आगे आने तो वो बोल के लिया, लेकिन अगर ये अपनी फिटनेस अभी जो कि ठीक ठाक है, अभी विराट की तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब वर्ल्ड क्लास है भाई, और रोहित शर्मा की भी मतलब मैं ना ही कमेंट करूं तो बेहतर रहेगा, लेकिन अच्छी चल रही है, ऐसे वर्ल्ड कप जिता के लाए, फिटनेस ठीक है, लेकिन आगे तक उनको वो दे दिया है, एक होप दे दिया है कि आप ये मत समझना कि आपको बीच इस टेन्योर में अपने बाहर निकाल के रख देंगे, और आपको जो है अगर फिटनेस मेंटेन कर लेते हो, अगला एक वर्ल्ड कप जीतने की भी आपको मतलब जो है हम आपको पकड़ा रहे हैं अपॉर्चुनिटी। और दूसरा ये भी है कि रोहित शर्मा ये भी कह रहे थे कि भाई असली टूर्नामेंट तो जो होता है, जो हमने बचपन से देखा है, जो हमें पसंद है, वो ओडीआई वर्ल्ड कप ही है। तो ये T20 वर्ल्ड कप जीत गए, ठीक है, अच्छी बात है। मुझे लगता है यार देखो दोनों चाहेंगे तो सही, विराट कोहली और रोहित शर्मा, जिस तरीके से वो 19 नवंबर 2023 को जो दिल टूटा था हमारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, सारे मैच जीते थे, एक फाइनल हारे थे, मुझे लगता है दोनों ही विराट कोहली रोहित शर्मा चाहेंगे कि भाई हम वो 2027 वाले वर्ल्ड कप ट्रॉफी एक बार उठा लें यार अपने जीवन में। पर मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली की फिटनेस तो अभी ऐसी है कि वो आराम से खेल जाएंगे 2027 का वर्ल्ड कप, पर रोहित शर्मा मेरे को नहीं लग रहा है यार थोड़ा कि ये वहां तक खेल सकते यार। लेकिन विराट कोहली की एक बात और भी है ना कि भाई वो जब समय देखते हैं तो फिर वो खुद ही पीछे हट जाते हैं। विराट कोहली ने बहुत पहले, जब अगर आईपीएल की भी बात करता हूं तो आरसीबी की कप्तानी भी छोड़ दी थी, जब उनको समय लगा कि नहीं अब मुझे पीछे हट जाना चाहिए तो पीछे हट गए थे। जब उनको लगा कि टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए तब उनको बीसीसीआई ने निकाल दिया। तो उसका क्रेडिट भी ले लिया, T20 वर्ल्ड कप क्रेडिट भी दादा ने ले लिया। ये अलग चीज है, वो कह रहे कि मैंने रोहित को कप्तान बनाया था, कोई मेरी बात ही नहीं कर रहा। दादा आप ही हो, अरे आप ही ने ये रंग दिखाया टीम इंडिया का भैया, आपने ही वो पूरा का पूरा जो है सेटअप करा है, नई टीम बनाई है, एटीट्यूड दिया है पूरी टीम को।
तो कोई टेंशन नहीं है दादा, आपका क्रेडिट तो पूरा पूरा बनता है। हम नहीं भूले हैं कि रोहित को आप लेकर आए थे। लेकिन एक बात कह रहा हूं कि विराट कोहली जो है वो सही टाइम देखते हैं और पीछे हट जाते हैं। रोहित शर्मा ने भी एग्जैक्टली वही करा। उनको लगा कि उन्होंने भी कहा कि यार मेरे को लग रहा था कि अभी तो हो सकता है, लेकिन चलो मौका इतना बढ़िया बन गया कि मैंने कहा रिटायरमेंट ले ही लेते हैं। लगे हाथ, शायद और थोड़ी देर खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा भाई इससे बड़ा क्या ही कर लेंगे अब T20 और खेल के भी। तो वो तो देखो प्राइम मौका था उनका रिटायरमेंट लेने का। इनके बीच में जैसे जब हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए थे तो शार्दुल ठाकुर पीछे थे, ऐसे विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ जडेजा पिस गए हैं। नहीं, उनको उनके लिए तो अलग से बोला है ना कि यार कोई बात नहीं, ये हमारी गलती है, हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी कि हमने जडेजा साहब के जब टीम अनाउंस करी है, हमने बोला ही नहीं, हमने क्लियर ही नहीं करा कि जडेजा साहब को हमने ड्रॉप नहीं करा है, रेस्ट दिया है, रेस्ट। मतलब उन्होंने जडेजा वहां परेशान हो रहे, यार मेरी कोई बात ही नहीं कर रही यार, मैंने गलती तो नहीं करा। कह रहे नहीं, उनके लिए तो बोला बाद में जड्डू भाई के लिए तो कि नहीं कोई बात नहीं, आगे बड़ा लंबा टेस्ट सीजन आ रहा है तो उसके लिए हम चाहते हैं कि वो ज्यादा फिट रहें और वो हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में है। और ऐसी बात नहीं है, वहां पे देखो अक्षर जा रहा है, तो जब अक्षर जा रहा है तो जड्डू भाई आपकी क्या जरूरत है, बस लगभग ऐसे से बोल दिया उन्होंने। तो कह रहे हैं अच्छा मेरी जरूरत नहीं, मेरी जरूरत वो कह रहे नहीं, अक्षर को हम थोड़ा ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं क्योंकि अक्षर की उम्र देखा जाए तो भाई काफी कम है अभी रविंद्र जडेजा से, और तो इस वजह से फॉर्म भी अच्छी है, फॉर्म बिल्कुल भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हर पोजीशन पे खेल के दिखाया है बंदे ने, चाहे वो 2 डाउन आ रहे हो, 3 डाउन आ रहे हो, 6 डाउन आ रहे हो, भाई अक्षर पटेल अच्छा खेल जाते हैं, स्पिन अच्छा एक चीज और है, वापस अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा पे आते हैं तो ये तो सीनियर प्लेयर्स और लगभग ऐसे ही है कि पैकेज डील में चल रहे हैं ये। आना जाना, जब टीम में जब पहले जब T20 वर्ल्ड कप से पहले स्क्वाड अनाउंसमेंट होनी थी तभी जयशाह साहब से जब पूछा गया था एक इंटरव्यू में कि भाई रोहित तो चलो आपने अनाउंस कर दिया कि कप्तान यही है, बारबाडोस में झंडा यही गाड़ेंगे, गाड़ के आ गए, लेकिन तब की बात जब कर रहे हैं तब उन्होंने जब स्टेटमेंट बोला, उनसे पूछा गया विराट कोहली के लिए, विराट भी होंगे क्या, तो उनके बारे में बताते हैं, बता देंगे। तो अब या तो उस टाइम पे फिर बाद में बातें आई थी कि रोहित ने एकदम अपना पैर नीचे गाड़ दिया था ये बोल के कि भैया विराट तो चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर नहीं हो रहा। तो तब तो ये बात देख रहे हो, एक समय पे कितनी भैसमबाजी होती थी कि भाई विराट को हटा दिया, रोहित शर्मा जलते हैं विराट कोहली से, उनको कैप्टन से हटा दिया, और अब देखो आज से उसी टाइम से 2-3 साल बाद भाई ये बंदे दोनों ऐसे हो गए हैं भाई एकदम पक्के हैं जी, मतलब जोड़ वो टूटती नहीं है ना। अरे बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात ये भी है कि अब यहाँ पे अगर इनको मान लो रोहित शर्मा का कप्तानी भी जो है वो अनाउंस कर दी है कि भाई आगे WTC के लिए भी वही करने वाले हैं, आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी वही करने वाले हैं, तो 1-1.5 साल का वो जो पूरा टाइम पीरियड है वो तो एक तरीके से अनाउंस कर दिया कि इतने तक तो रोहित शर्मा है ही है, रहेंगे। अगर ये दोनों टूर्नामेंट इंडिया में मतलब एक भी अगर कोई जीत जाती है, कोई एक ट्रॉफी भी, तो वहां से लगता है कि रोहित शर्मा को एक्सटेंशन मिल जाएगा। और इन दोनों के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है, इन दोनों ट्रॉफीज के ऊपर कि वहां पे रोहित शर्मा कैसा परफॉर्म करते हैं और विराट कोहली कैसा परफॉर्म करते हैं बाकी फॉर्मेट्स के लिए भी, या फिर तब के बाद ये बोला जाएगा कि चलो फेज आउट करना शुरू करते हैं अगर ये दोनों ट्रॉफीज हार गए, इंडिया ने उतना बढ़िया नहीं करा, या फिर इनकी परफॉर्मेंसेस उन बड़े मार्की टूर्नामेंट्स के अंदर उतनी अच्छी नहीं आती है। हाँ, तो अगर ऐसा हुआ, अगर इंडिया बहुत पीछे रह गई उन टूर्नामेंट्स में, जो कि मुझे लगता है ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भाई इन लोगों को तो फेज आउट करना शुरू कर देंगे। गौतम गंभीर, और ये पहले अफवाहें भी उड़ रही थी ना कि गौतम गंभीर के आने से पहले कि कोच साहब जब आएंगे तो फिर धीरे धीरे उनको सरकाएंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा को, तो ये बातें बीच में आ रही थी। हाँ भाई, तो सरकाया मुझे तो लग रहा है अभी तक नहीं सरकाने की प्लानिंग है, और हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी अगर जीत गए तो पक्का है कि जी भाई हम लोग तो ये विराट कोहली और रोहित शर्मा हम लोगों को दिखेंगे 2027 का वर्ल्ड कप देखते हो। लेकिन फिर भी गौतम गंभीर ने कहा है कि इन दी एंड उनका पर्सनल डिसीजन है, अगर उन्हें लगता है उन्हें खेलना चाहिए तो और खेलेंगे। पर्सनल डिसीजन से याद आया कि कह रहे थे कि कोहली भाई से मेरी जो रिलेशनशिप है वो पर्सनल है, इट्स नॉट फॉर टीआरपीज। अच्छा तो फिर ये बात भी पर्सनल लेवल पे आ जाती है। बिल्कुल जी, तो आप देखो गौतम गंभीर सभी को पता है टीआरपी के लिए नहीं बैठे, और हो सकता है इंडिया को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप आ गया, फिर चैंपियंस ट्रॉफी आ गई, फिर अब दोबारा T20 वर्ल्ड कप, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप, सब जीतेंगे हम। वाह, इंशाल्लाह वो भी जीतेंगे। क्या जीतेंगे? जो कभी नहीं जीत पाए अभी हम दो बार WTC भी जीतेंगे। तो आप लोग बताओ यार कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की इतनी फिटनेस है कि क्या वो 2027 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं? ये फटाफट से आप कमेंट्स में बता दो। तब तक हम क्रिकेट पे और बढ़िया कंटेंट लेके आ रहे हैं आपके लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं स्विच।